चली गई। आज मैया सरोजा ने शब्द सुने तो एकदम जमीन पे गिर गई। आज मैया सरोजा, चंदा सिंह राजा और जो भी पास पड़ोस की माता बहनें सुनते हैं वो सब दौड़ करके बाग में आते हैं। आज मैया सरोजा ने अपनी बेटी को उठा करके गोदी में रख लिया और कहा है लाली, भगवान ने हमें कोई दूसरी संतान भी नहीं दी है, केवल एक तू ही संतान थी और तू भी मुझे छोड़ करके चली गई। आज मैया रुदन करती है और इधर चंदा सिंह महाराज बड़े बड़े वैद्य, बैगी, जोगी, भगत, डॉक्टर बुलाते हैं, लेकिन बेटी को कोई जिंदा नहीं कर पाता। नरसिंह पहाड़ी जी को मौका मिल जाता है, तुरंत उन्होंने एक वैद्य का वेश बनाया और इसी नगर में आवाज लगाने लगे। कैसे? कि कोई दवा करा ले हमसे और तो फिर ही दवा दे लेते और गई खुराक दे करके मुर्दा जिंदा करते। कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं और एक ही खुराक दे करके मुर्दा जिंदा। और बोले कोई दवा करा ले हमसे तो फ्री दवा दे देते और एक ही खुराक दे करके मुर्दा जिंदा करते। लड़का बाग खड़ा था। लड़का बोला, पंडित जी क्या तुम मुर्दा जिंदा करते हो? कहा? तो लड़का बोला, गुलजार में राजा की और बेटी जिंदा नहीं हुई। भगत सब हार गए, बेटी बड़े बड़े वैद्य, भगत, डॉक्टर आए, लेकिन उसकी बेटी को किसी ने ठीक नहीं कर पाया। नरसिंह पहाड़ी बोले, जे हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, चलो हमारे साथ चलो। वो लड़का लेकर के गुलजार बाग में पहुंचा। राजा ने शब्द सुने कि मुर्दा जिंदा करते हैं। राजा कहने लगे, हे ब्राह्मण जी, अगर मेरी बेटी को तुम जिंदा कर दो तो आधा राज्य हम तुम्हारे नाम कर देंगे। नरसिंह पहाड़ी बोले, घबराओ नहीं राजा, बेटी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। देखो अब तुम राजपाट की बात करते हो, साधु संत महात्मा है, हमें राजपाट का क्या करना, और हम अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे। अगर तुम्हें देना है तो हम दूसरे के लिए मांगेंगे, हमें क्या करना है, हमें दो रोटी से मतलब है, सो हमें नगर में मिली जाती। राजा बड़ा खुश होता कि तो महात्मा कितना सुंदर, कितना अच्छे स्वभाव का है, अपने लिए कुछ नहीं मांगता है और दूसरे के लिए मांगता है। अरे दुनिया में तो इंसान अपने लिए मरते हैं। बोले मांगो। मांगे क्या? हमें दो वचन चाहिए। कौन से? देखो एक वचन तो हम अभी मांगेंगे और एक वचन अभी नहीं मांगेंगे।
तुम्हारे घर हम 2-3 दिन रुकेंगे और जब अपने यहाँ जाएंगे घर के लिए तब मांगेंगे। कहा ठीक है मांगो। पहला वचन तो मेरा ये है, अगर तुम्हारी बेटी हम जिंदा कर दें तो इस बेटी का विवाह राजस्थान प्रांत ग्राम ददरेवा झारवीर के लिए करना होगा। राजा तो बड़े चक्करे पड़ गए, सोचने लगे एक बार तो हमने तिलक वहां से वापस करवाया, ऐसा तो नहीं है वहीं के भेजे हुए। विचार किया चलो तो कोई बात नहीं, कम से कम बेटी जिंदा तो हो जाएगी, कोई बात नहीं हम कर देंगे। ऐसे नहीं, सभा में हाथ उठा के कहो। आज राजा सभा में हाथ उठा के कहते, सभा के लोगों अगर मेरी बेटी जिंदा हो गई तो मैं अपनी बेटी सीरियल का विवाह झारवीर के लिए कर देंगे। उसी समय नरसिंह पाड़े ने सजीवन मंत्र को जाप किया और सीरियल के कान में जाकर के धीरे से फूंक लगाते हैं। आज बेटी सीरियल को जीवन दान मिलता है। बोलो सच्चे दरबार की। आज उसी समय सीरियल भीड़ देखती है, कहने लगी अपनी मैया से, मां इतनी भीड़ क्यों लगी यहां पर? मैया सरोजा कहने लगी, बेटी तुम्हें नाग ने डस लिया था और तुम मर चुकी थी, फिर मैं जिंदा कैसे हो गई? ये बाबा जी खड़े हैं, इन्होंने तुम्हें जिंदा किया, अब तुम्हारा विवाह झारवीर के लिए होगा। मन ही मन में सीरियल खुश हो जाती है, धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु। हमें लगता है कि स्वामी जी ने ही चमत्कारी अपनी कछु दिखाई है। उसी समय सीरियल और उनके माता पिता और नाई वो नरसिंह पाड़े और तक्षक चल देते राजा के घर के लिए। 1-2 दिन हो गए, नरसिंह पाड़े रुके हुए हैं। तक्षक से बोले, पंडित जी एक काम करो, राजा के महल में जाओ और इनके वातावरण सुन के आओ, हमें ये राजा बेईमान मालूम पड़ता है। तक्षक नाग एक मक्खी का वेश बना करके राजा के महल में एक दीवाल में जाके छुप जाता है। तो वहां पर वातावरण क्या चलता है? संदा सिंह राजा का एक भतीजा था जिसका नाम था हरि नारायण। वो भतीजा बोला, चाचा अगर मेरी बहन सीरियल का विवाह राजस्थान में होगा तो हमारी तुम्हारी तो नाक कटने की, लेकिन पूरे नगर की नाक कट जाएगी। कहां? बोले, लाला अब हम कुछ नहीं कर सकते, सभा के बीच में हमने हाथ उठा के वचन दिया है, वचन को वापस नहीं ले सकते। हरि नारायण कहने लगा, चाचा हमें बहुत बड़ी अकल है, देखो उस लगन पत्रिका में 2 दिन बढ़वा दूं और जब ददरेवा के बरात लेकर के आएंगे और उसके 2 दिन पहले गड़ामेर के लिए हमारी बहन सीरियल की शादी हो जाएगी, वो ले जाएंगे। आज राजा ने सोचा, बेचारा नहीं विचार किया, हाँ ये बात सत्य है। आज पता चला कि मेरा भतीजा बुद्धि में बहुत आगे है। लगन पत्रिका लाई और 2 दिन उसमें बढ़वा दिए। तक्षक आए बाहर, बोले, नरसिंह भैया ये राजा बहुत बड़ा घटिया है, लगन पत्रिका में 2 दिन बढ़ा दिए। नरसिंह पाड़े बोले, हमने इसीलिए तो ये वचन मांगा था, और रुको वे 1 दिन, उसके बाद चलेंगे। अब बोले, जाओ सीरियल के कमरा में बोरिया नाम कहां है उसका पता करके आओ। आज तक्षक जाते सीरियल के कमरा में मक्खी बन करके दीवाल के सांस में छिपते और आवाज लगाते हैं। कैसे? अरे राम राम मेरी लालो भाभी, अरे राम राम मेरी लालो भाभी,
कोई देवरा आयो तेरे द्वारे का शब्द सुना। सीरियल इधर उधर को देखती है लेकिन नजर कोई नहीं आता। सीरियल बोली है बेटा, अरे राम राम बेटा ले हम तुम असल रूप में अपने असल रूप में आ जाओ। तक्षक अपने रूप में आए और बोले भाभी हमें जहर भैया ने भेजा है। और एक बात बताओ भाभी, बोरिया नाम कहाँ है? क्या? अरे बोरिया नाम कहाँ है? बोले लाला वो बोरिया नाम था क्या? बेटा मैंने सोने चांदी समझ के उसे बक्सा में बंद कर दिया। भाभी उसे निकाला वो मर जाएगा, पूरिया नांग है। तुरंत सीरियल ने क्या किया, अरे बक्सा खोलो जब है सीरियल में जब निकलो भूरा नांगरी बोरिया नाग को निकाला। बोरिया नाग ने तक्षक देखा, बोले भैया तुम भी आ गए, हम तो फंसे ही थे और तुम आ गए। ये भाभी नहीं है, इससे भाभी मत कहना। क्यों? अरे भैया तुम नहीं आते ना मेरी जान चली जाती। सुनो, अरे भाभी नहीं भैया
बेटा हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। आज तक्षक नांग बुढ़िया नांग शरीर को समझा करके और नरसिंह जी के पास आए और नरसिंह को बोले भैया अब समय ज्यादा नहीं है, तो काम करो, क्या सुनो। अरे क्या तक्षक नरसिंह से बोले भैया अब यह समय मत बिताओ, जहां भैया भी इंतजार करता होगा। नरसिंह पांडे ने तुरंत राजा छंदा सिंह को बुलवाया और कहा है राजा मेरा एक वचन जो बाकी है वो मुझे दे दो और मैं अपने धाम के लिए जाता हूं। राजा बोले मांगो। तो नरसिंह पांडे ने क्या मांगा, जो लग्न पत्रिका तुम नाव पंडित के हाथ से भेजोगे वो लग्न पत्रिका मुझे ही दे दो, हम वहां पहुंचा देंगे। राजा बड़ा खुश होता है, कोई खर्चा भी नहीं और काम पूरा हो जाएगा। आज नरसिंह पांडे को लग्न पत्रिका दे दिया। रात दिन की मंजिल करके नरसिंह पांडे तक्षक और भूरिया नांग ददरेवा में आते हैं। जहारवीर को समझा देते हैं भैया वो बहुत बड़ा बेईमान है राजा। उसी समय 6 बजिए, देखियो 6 बजिए, श्रोताओं उसी समय जहारवीर महाराज जी ने अपने पिता बाबा को समझा दिया। लगन पत्र का जो पहले वाला था, जो फागुन लगत 9वें दिन बुधवार दिन वो ही अपने पत्र में छपवा करके और जगह जगह बंटवा दिया। धीरे धीरे जब वो दिन आया, समय आया, द्वार पर रिश्तेदार व्यवहार ही आए। जैसे देखो हमारे चाचा जी के यहाँ सब रिश्तेदार आए, इसे बुलाओगे वो तो आएंगे। द्वार पर भीड़ हुई, दावत चली, पेट भर भोजन किया। शाम को जब भात का समय आया तो उस समय जेवर सिंह राजा को याद नहीं रही 2 लोगों को बुलाने के लिए, एक तो गोरखनाथ को और एक अपने ससुराल में साले को, और हर जगह पत्र बांटे। भात बैठते समय मैया बच्चल को जब भैया नहीं दिखाई दिया तो एक कोने में जाकर के माता बहनों को रोने लगी। और ये बात सत्य है माता बहनों, घर में चाहे जितने रिश्तेदार आ जाएं, व्यवहारी आ जाएं, अगर बतैया ना हो तो सब बेकार है, सब बेकार है। आज वो मैया रोने लगी है। मैंने जगह देखो संसार, बेटा जगह देखो संसार, बिरन तेरी उड़त भोजन देवी। देखो संसार, बिरन तेरी उड़त भोजन देवी। बाछल भैया एक कोने में माता बहनों खड़ी है और रो रही है। माता बहनों, जिस बहन के भाई नहीं होते हैं, अगर ये समय जब बतैया का टाइम आता है, घर में शादी विवाह तो होते ही है और ये समय भी आता है, तो उस बहन का चाचा का लड़का या मामा का लड़का, बुआ का लड़का, चाहे जितना भात ले जाए, चाहे जितना भात ले जाए,
बेटी मौतें हंसती रहती है, लेकिन जिस वक्त पटा पे खड़ी होती है उस दिन उसे याद आती है कि मेरा सगा भाई होता तो कुछ आज बात अलग होती। क्या करूं प्रभु, तूने मुझे भाई नहीं दिया। तो रो रही है, मैंने जगत को संसार बिरन तेरी उड़त हो जा। रोदन कर रही है प्रभु, पूर्व जन्म के पाप हमें लगता अभी भी उद्धार नहीं हुए। अरे सास को भैया बात ले आयो, सास को भैया बात ले आयो, सास को भैया बात ले आयो, सास को भैया बात ले आयो। कोई हम ठाड़ी मन बिरन तेरी उड़त हो जा। भगवान न करे ये दिन किसी को देखने के लिए मिले, परमात्मा अगर जिस घर में 4 कन्या देवे उस घर में एक भाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। श्रोताओं, अरे जटनी को भैया भात ले आयो, जटनी को